अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूअ व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअक़्क़र उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ अहबाब, मोहतरम सामईन, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, माँ और बहनों, कौम व मिल्लत के लायक वर नौजवानों, मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों, मानिकपुर भगैया का 2 रोज़ा प्रोग्राम का ये लास्ट और आखिरी दिन है। आपने कल भी हाज़िरी दी, आज भी आप दिल जमाई के साथ अब तक बैठे। आपका यहाँ बैठना और अब तक यहाँ जमे रहना यकीनन इस बात की दलील है कि अभी कुरान व हदीस से मोहब्बत, इस्लाम से मोहब्बत हमारे दिलों में मौजूद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मज़ीद मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमाए और जो बातें कही गई हैं अब तक और अब जो कही जा रही हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि कहने वालों को और सुनने वालों को उस पर अमल करने की पूरी पूरी तौफ़ीक़ अता फरमाए। मैंने कल इस्लामी भाईचारा, आपसी मोहब्बत, सुलह
एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर क्या हुकूक हैं और भाईचारे के अंदर जो चीज़ें ख़राबियाँ पैदा करती हैं, बदगुमानी, तजस्सुस, गीबत और चुगली, इनकी चर्चा कल मैंने आपके सामने की थी और ये वादा किया था कि इस वक्त हमारे मुल्क के जो हालात हैं, हालात हाज़िरा की रोशनी में कुछ बातें आज आपके सामने आएंगी। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान और बिलखुसूस हिंदुस्तानी मुसलमान आजमाइशों के दौर से गुज़र रहा है। मुसलमानों के लिए एक आलमी मसाइल हैं, उनके सामने बहुत से मसाइल दरपेश हैं, लेकिन हिंदुस्तानी मुसलमान इस वक्त जिन आजमाइशों से गुज़र रहा है वो काबिल गौर है। इस्लामी ममालिक की मीटिंग भी हो चुकी है, अक़वाम मुत्तहिदा में भी हमारे आवाज़ पहुंच चुकी है। यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी हमारी बातों को सुना है। आवाज़ उठा भी रही हैं। कुछ असर होगा या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन आज हम आपके सामने जो चीज़ रखना चाहते हैं वो कुरान करीम की रोशनी में। हम अच्छी तरह जानते हैं ये कुरान करीम की जो आयत मैंने आपके सामने खुतबे मसनूना के बाद तिलावत की है, 1400 साल पहले ही अल्लाह तबारक व तआला ने हमें फरमा दिया था कि हम ये आजमाइश, ये इम्तिहान हम तुम्हारा लेंगे। इम्तिहान की, आजमाइश की कैटेगरीज मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन जब तक तुम इन आजमाइशों में पूरा नहीं उतरोगे, आजमाइश की भट्टी में जब तक तपोगे नहीं, तुम निखर कर सामने नहीं आ सकते। निखरने के लिए तपना ज़रूरी है और तपने के लिए आजमाइश की भट्टी में जलना ज़रूरी है। वो आजमाइशें मुख्तलिफ़ किस्म की हो सकती हैं, जैसा कि इस आयत में बताया गया है, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात। मुसलमानों, मोमिनों, हम तुम्हें ज़रूर बज़रूर आज़माएंगे, हर हाल में हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे। इम्तिहान की कैटेगरीज ये होंगी, मिनल खौफ वल जू' व नक़्स मिनल अमवालि वल अनफुस व थमरात। हम तुम्हारे ऊपर खौफ का माहौल तारी करके आजमाएंगे,
दहशत का माहौल तारी करके आजमाएंगे। वलजू, कभी कभी तुम्हारे हालात बद से बदतर करके तुम्हें भूखा मार कर भी हम तुम्हें आजमाएंगे। वनक़्सिम मिनल अम्वाल, तुम्हारे मालों में नुकसान करके भी हम तुम्हें आजमाएंगे। तुम्हारे मालों में नुकसान पहुंचाकर भी हम तुम्हें आजमाएंगे। वल अनफुस, तुम्हारी जानें लेकर भी हम तुम्हें आजमाएंगे। वत्समरात, तुम्हारे फल फ्रूट, अनाज गल्ले, खेती बाड़ी, सब्जी, अनाज गल्ला, ये सब बेकार करके, खत्म करके, इनमें नुकसान पहुंचा कर भी हम तुम्हें आजमाएंगे। एक तरीके से देखा जाए तो यही सब चीज़ें हमारे ज़िंदगी का ज़रिया होती हैं। आदमी मेहनत करता है कमाने के लिए, माल में नुकसान हो जाएगा। माल में नुकसान होगा तो रोजी रोटी पे फर्क पड़ेगा, रोजी रोटी पे फर्क पड़ेगा तो भूख की नौबत आएगी। खौफ, भूखमरी, मालों में नुकसान, जानों की तबाही, फल फ्रूट, अनाज और गल्ले, इनमें को बर्बाद करके, नुकसान पहुंचाकर हम तुम्हें आजमाएंगे। लेकिन इन तमाम आजमाइशों में मेरे जो बंदे पूरे उतर जाएं, सब्र करें, पूरे उतर जाएं, खुशी खुशी इस इम्तिहान में कामयाब हो जाएं, घुस जाएं, पिल पड़ें, और जो इस इम्तिहान से गुजर कर, तप कर, कुंदन बनकर बाहर निकल आए और इन तमाम मुसीबतों पर सब्र कर ले, इन चैलेंजेस का मुकाबला करे और सब्र करे, तो आए मेरे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सब्र करने वालों को जन्नत की बशारत दे दो। वबश्शिरिस साबिरीन, सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दो। खुशखबरी से मुराद यहाँ जन्नत की खुशखबरी है। इन मराहिल से हमें गुजरना पड़ेगा। पहला मरहला खौफ, दहशत का माहौल तारी करके हम तुम्हें आजमाएंगे। ये खौफ है कि नहीं? 1947 से पहले के कागज़, प्रॉपर्टी के कागज़, ज़मीन के कागज़, बाप दादा का प्रमाण पत्र, जन्म तिथि अगर नहीं दिखा पाए तो क्या होगा? भेड़ बकरियों की तरह कैंपों में ठूंस दिया जाएगा, प्रॉपर्टी हमारी जब्त हो जाएगी। ये देखा जाए तो ये खौफ का माहौल ही तो है। जबकि बार बार सफाई भी पेश की जा रही है, बार बार कहा जा रहा है डरने की जरूरत नहीं। कितने मंचों पर यह बात कही गई, CAA किसी की नागरिकता छीनने का कानून नहीं है, ये तो नागरिकता देने का कानून। कितने मंचों पर ये बातें कही गई, लेकिन इसके बावजूद दहशत का माहौल है कि नहीं? अब देश के एक सीनियर नेता ने, गृह मंत्री जी ने बाकायदा पार्लियामेंट में एक और बात कही, NPR के सिलसिले में कहा कि डॉक्यूमेंट्स दिखाने की जरूरत है ही नहीं, मत दिखाइए, जितनी इंफॉर्मेशन है उतनी दे दीजिए।
जो इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है वो मत दीजिए। और यहां तक कहा कि मैं गृह मंत्री के होने के नाते इस सदन के पटल पर यह बात कह रहा हूं कि किसी के नाम के आगे डी यानी डाउटफुल नहीं लगेगा। हालांकि बहुत बड़ी और जिम्मेदारी वाली बात है, लेकिन इसके बावजूद भी एक दहशत का फिर भी माहौल है। और वो माहौल क्यों है वो भी हम सब जानते हैं। कुछ और कहा गया, फिर कुछ और कहा गया, फिर कुछ और कहा गया। पहले कहा गया कि सीए आएगा, फिर एनआरसी आएगी, फिर एनपीआर आएगा। सब बातें कही गई, सब बातें हैं। अब कह रहे हैं कि एनआरसी का सवाल ही नहीं है, अभी नहीं आ रही है, पहले एनपीआर होगा, एनपीआर होगा तो डी नहीं लगेगा। ये कन्फ्यूजन तो खुद आप ही लोगों ने पैदा किया है। ठीक है, आप सच्चे हैं, लेकिन हमारे दिमाग से ये कन्फ्यूजन कौन निकालेगा जो आप भर दिया गया है। तो एक खौफ का माहौल है, दहशत का माहौल है हमारे अंदर। हम तुम्हें आजमाएंगे तुम्हारे ऊपर खौफ का माहौल तारी करके, दहशत का माहौल तारी करके, डर का माहौल तारी करके हम तुम्हें आजमाएंगे। अभी एक माहौल खत्म नहीं हुआ था, दूसरा एक और दहशत का खौफ का माहौल। जहां भीड़ हो वहां मत जाना। कोरोना वायरस ये हम ही और आप लोगों में से ही किसी को होगा। ये पार्लियामेंट में बैठे हुए नेताओं को नहीं होगा। एक और माहौल तारी कर दिया। देख लीजिए ना, कुवैत की मस्जिदों में अब बाकायदा ऐलान हो रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह पूरी अजान हो जाने के बाद ऐलान किया जा रहा है कि अपने घरों में नमाज पढ़ लो। खाने काबा खाली करा दिया गया है। इन्हीं चीज़ों को जहन में रखकर हमारी हिंदुस्तानी हुकूमत भी इसका फ़ायदा उठाएगी। आप चाहे कितना कहिए शाहीन बाग बनाकर बैठी, नहीं नहीं हमें नहीं डर है, तुम्हारी सऊदीया में मस्जिदें खाली हो रही हैं, कुवैत में खाली हो रही हैं, ये कहकर खाली कराया जाएगा। देख रहे हैं आज केजरीवाल का ऐलान हो गया दिल्ली के अंदर। आज अब कोई भी रेस्टोरेंट में कोई चाय नहीं पिएगा, खाना नहीं खाएगा, रेस्टोरेंट बंद, 15-20 आदमी कहीं इकट्ठे नहीं होंगे। दिल्ली में कैसी कैसी खरीदारी चल रही है, पूरी दुकानों में भीड़ लगी है। 1 महीने 2 महीने का राशन पहले भर लो। बॉम्बे के हाल देखें आपने। बॉम्बे में स्कूल के बच्चों के पेपर होने वाले थे, पेपर खत्म करके कह दिया गया जाओ सबको पास कर दिया जाएगा, अभी स्कूल मत आना। पेपर हुए नहीं, पास कर दिया जाएगा, अगले साल से आप लोग नेक्स्ट अगले क्लास में पढ़ोगे। ये बॉम्बे का हाल। घरों में रहिए, ज्यादातर घर में रहिए। और अब किसी को फोन करिए आप तो फोन में बेल नहीं जाती है, और पहले वही बताया जाता कोरोना वायरस से कैसे बचा जाए, क्या किया जाए। जिसको खांसी आ रही है तो उससे 1 मीटर दूर रहा जाए। हम तो कह रहे हैं अब तो जलसों के बाद हाथ भी ना मिलाया जाए। एहतियात करने में क्या हर्ज है। बल्कि यहां तक कह दिया जाए कि जो हाथ मिलाने आपसे आ रहा है समझ लो उसको कोरोना वायरस है, मिलाओ ही मत। डर लगता है। यह खौफ का वातावरण और माहौल पैदा कर दिया गया। चाइना ने इल्जाम लगा दिया कि हमारे यहां कोई कोरोना वायरस नहीं था, यह अमेरिका ने भेजा है। अमेरिका कह रहा है कि हमने भेजा होता तो हमारे यहां क्यों होता। सब अपनी अपनी सफाई में सब पेश कर रहे हैं, लेकिन यह कोई बईद नहीं है। चाइना की बढ़ती हुई तरक्की से अमेरिका परेशान हो सकता है कि वहीं से गया हो, और 1-2 वाकयात अपने इधर भी पैदा कर दिए हो ताकि लोगों को यह शक ना हो कि हम महफूज कैसे हैं।
वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू। कोरोना वायरस से बचने के लिए इस्लामी तौर तरीके पर अगर आप अमल करें, बार बार हाथ धोइए, 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़िए, आपको हाथ अपने आप ऑटोमेटिक धुलना पड़ेंगे, कुल्ला आपको अपने आप करना पड़ेगी। सांस और नाक से सांस लेते वक्त उसका असर पड़ सकता है, इसलिए बार बार नाक में पानी डाला जा रहा है, जोर से खींचा जा रहा है, झाड़ा जा रहा है। कोरोना वायरस के असरात को खत्म करने की एक ये स्कीम, गौर कीजिए, आज से 1400 साल पहले इमाम कायनात ने फरमाया, जब तुम्हें जमाई आए तो अपना हाथ अपने मुंह पर रख लिया करो और मुंह को बंद कर लिया करो। आज कहा जा रहा है मास्क पहनो, ऑटोमेटिक औरतों का, लड़कियों का पर्दा अपने आप शुरू हो गया। कोई दुपट्टे से मुंह छुपाए फिर रही है, कोई मुफलर, कोई मास्क। ट्रेनों में, प्लेनों में सफर करो तो आप देखोगे एक औरत का चेहरा नहीं दिख रहा है, एक लड़की का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। यही तो इस्लाम ने 1400 साल पहले कहा था, वह करना फी बुयूतिकुन्ना या माशरन निसा। अय औरतों, तुम अपने घरों को लाजिम पकड़ लो, इल्ज़मना बुयूतकुन्ना या माशरन निसा। अय औरतों, तुम अपने घरों को लाजिम पकड़ लो, निकलो तो निगाहें नीची करके चलो, पर्दा करके चलो, चेहरा छिपा के चलो। इस्लामी तालीमात का मजाक उड़ाने वाले आज कैसे मुंह खाए बैठे हुए हैं। आज उनको इस्लामी तालीमात पर मजबूरन अमल करना पड़ रहा है। बार बार हाथ धोने की ताकीद की जा रही है, मुंह पे हाथ रखने का हुक्म दिया जा रहा है, मास्क पहनने की तरकीब दी जा रही है। 1 मीटर दूर खांसने वाले को 1 मीटर दूर रहने की इजाजत, रहने के लिए बार बार प्रेशर डाला जा रहा है। इन तमाम चीजों पर गौर कीजिए और इस्लामी तालीमात पर गौर कीजिए। बहरहाल कुछ भी हो, खौफ का माहौल तो पैदा हुआ ही है। वाला नबलुअन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, हम तुम्हारे ऊपर खौफ का माहौल पैदा करके भी हम तुम्हें आजमाएंगे। वल जू, तुम्हें भूखा मार कर भी, भूखा रख कर भी आजमाएंगे। भूखा रखने का, रोजी रोटी हमारी बंद हो जाएगी। देख रहे, किसान आत्महत्या कर रहा है, व्यापारी परेशान है। हम भूखा रखकर भी तुम्हें आजमाएंगे। सुबह खा लो तो शाम को नहीं, शाम को खा लो तो सुबह नहीं। मुसलमानों, तुम कौन सी बड़ी चीज हो, हमने तो तुमसे पहले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी आजमाया। हमने तुमसे पहले नबी के सहाबा को भी भूख से आजमाया। जब हम इतने बड़े बड़े नबियों को, रसूलों को, पैगंबरों को और उनके साथियों को आजमा सकते हैं तो तुम्हें क्यों नहीं आजमाएंगे। और तुम्हारे और हमारे ऊपर अभी भूख से मरने के ऐसे हालात पैदा नहीं हुए। हमसे ज्यादा खराब हालात, भूखा रहने वाले हालात तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में थे कि रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में जब भूख ने बेचैन कर दिया, करवटें बदलते रहे लेकिन नींद नहीं आ रही है, भूख ने निढाल कर दिया तो आप अपने बिस्तर से उठते हैं और अपने हुजरे से बाहर निकलते हैं। जैसी थोड़ी दूर आगे बढ़ते हैं, अबू बकर सिद्दीक रास्ते में मिल जाते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अल्लाह के नबी को देखा, नबी अकरम ने अबू बकर को देखा। अल्लाह के नबी ने पूछा, अबू बकर आप कैसे? अबू बकर ने कहा, हमारी छोड़िए, इतनी रात में आप कैसे? अल्लाह के नबी ने फरमाया, अबू बकर छिपाना क्या है? तुम्हारे नबी यानी मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट में चूहे लौट रहे हैं, आते
हजरत कुल वल्लाह पढ़ रही हैं, भूख ने निढाल कर दिया है, चित लेटता हूं तो नींद नहीं आती, करवट ले रहा हूं तो नींद नहीं आ रही है। इस उम्मीद से घर से बाहर निकला हूं, शायद अल्लाह का कोई बंदा मिल जाए और वो मेरे चेहरे से मेरी परेशानी समझकर मेरी भूख का अंदाजा लगाकर मुझे अपने घर में ले जाए। कुछ ना हो तो 2-4 खजूरी दे दे, न हो तो एक प्याला दूध ही मिल जाए। इस उम्मीद के साथ मैं निकल गया हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, अल्लाह के नबी, जिस उम्मीद के साथ आप निकले हैं, अल्लाह की कसम भूख ने मुझे भी अपने घर से निकलने पर मजबूर कर दिया। मैं भी भूख की वजह से घर से बाहर निकला हूं। देख रहे हैं हालात। अच्छा, समझ गए। अबू बकर ने कहा, मुझे भी भूख ने निकाला तो ये भी क्या खिलाएंगे, खजूर इनके पास तो खुद ही नहीं है। ये दोनों फिर थोड़ा सा आगे बढ़े तो रास्ते में उमर फारूक मिल गए। हज़रत उमर ने कहा, अल्लाह के नबी और अबू बकर आप? फरमाया, भूख की वजह से। इधर से हज़रत उमर ने कहा, अल्लाह के रसूल, अल्लाह की कसम, मैं भी भूख की वजह से बाहर। 3 अफराद पर मुश्तमिल ये काफिला मदीने के कुछ दूरी पर जाता है, टहलता हुआ, चलते हुए, कदम हल्के हल्के, कमजोरी और नकाहत जिस्म पर तीनों के छलक रही है। अबू अय्यूब अंसारी का मकान सामने है, चलो इस घर में ही देख लेते हैं। मैं मक्के से हिजरत करके मदीना आया तो इसी घर में मैं रुका था और अल्लाह ताला ने हमारी ऊँटनी को इन्हीं के घर के सामने रोका था। मुझे मालूम है अबू अय्यूब अंसारी के घर में एक बकरी है, शायद उसका दूध कुछ मिल जाएगा और हम तीनों लोग तकसीम कर लेंगे। इस उम्मीद के साथ दरवाज़ा खटखटा दिया। अबू अय्यूब अंसारी रात की तारीकी में दरवाज़ा खोलते हैं, सामने शख्सियत आज़म मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को देखते हैं। अबू बकर उमर पर नज़र पड़ती है, कहते हैं, कितने अच्छे मेहमान, कितने अच्छे मेहमान आज हमारे घर पे तशरीफ़ लाए। ये कितने अच्छे मेहमान हैं जो हमारे घर पे तशरीफ़ लाए। आइए। तीनों ने अपने अपने हालात बताए। अबू अय्यूब अंसारी ने फरमाया, अच्छा भूख लगी है, कई दिन से आपने खाना नहीं खाया है। जी। हजरत अबू अय्यूब अंसारी अंदर जाते हैं, खजूर या अंगूर दोनों के लफ्ज मिलते हैं, लफ्ज औयाम के साथ। हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर में कुछ खजूर या कुछ अंगूर रखे हुए थे, वो उठा लाए और इनके सामने रख दिए। आप लोग इन खजूरों को खाइए, थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा। मेरे पास एक बकरी है, मैं उसको ज़िबा कर देता हूं और अभी उसका गोश्त बनकर सामने आ जाएगा। अबू अय्यूब अंसारी अपनी बकरी पकड़ते हैं, उसकी रस्सी को खोलते हैं, आगे बढ़ते हैं, बकरी को लिटाकर छुरी उसके गर्दन पर रखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ गई, ये तो बकरी है और दूध देने वाली बकरी है। और इस बकरी का दूध तो अबू अय्यूब अंसारी का छोटा बच्चा वो पीता है। अगर आज ये बकरी कट गई, आज अगर इस बकरी को ज़िबा कर दिया गया तो अबू अय्यूब अंसारी का बेटा इस घर में क्या पिएगा? उस बच्चे को फिर किस चीज का दूध मिलेगा? ये दूध कहां से लाएंगे? ये मेरी मोहब्बत में बकरी ज़िबा कर रहे हैं। नबी अकरम ने दौड़ लगाई, भागे, दौड़ते हुए गए और अबू अय्यूब अंसारी से छुरी छीन ली। नहीं, इस बकरी को तुम ज़िबा नहीं कर सकते हो अबू अय्यूब, इसलिए कि ये दूध देने वाली बकरी है और दूध देने वाली बकरी अगर आपने ज़िबा कर दी तो आपका बच्चा फिर दूध कैसे पिएगा जो छोटा बच्चा है। कहा, अल्लाह के नबी आप भूखे हो, मेरे बच्चे की भूख कौन देखेगा? आपकी भूख मुझे देखना है। फरमाया, मोहम्मद इतना जालिम नहीं, अपना पेट भरने के लिए तुम्हारे बच्चे तुम्हारे बेटे की पेट पर लात मारे। आज तक
हम जैसे मौलवियों ने किसी की दावत में कहा है, नहीं साहब आप बहुत गरीब आदमी हैं, देसी नहीं पोल्ट्री काट लो, खस्सी छोड़ दो, बढ़ेगा ले आओ चल जाएगा। कभी नहीं कहेंगे, बल्कि जब बड़ा रख दोगे तो वो कहेगा कि बढ़ेगा, हाँ नहीं खाएंगे, डॉक्टर ने मना किया। मेहमान बनोगे तो डॉक्टर ने मना किया, घर में वही खाओगे 150 रुपए किलो वाला। लेकिन जब जलसे में हम जैसे मौलवी आएंगे तो वहां बड़ा डॉक्टर मना कर देता है, और अगर एक बार बड़ा खिला दिया तो दोबारा जलसे की डेट नहीं मिलेगी। भाग, मेहमान की इज्जत करना नहीं जानता, भाग, बड़ा खिला दिया। सीखो। गुस्सा भी होते होंगे लोग, ये मौलवी तो हम लोगों को अब फिर बड़ा खिलवाने पे मजबूर कर रहा है। किसी जलसे में मैंने देखा था, बेचारा उस दिन पता नहीं गोश्त की हड़ताल हो गई, क्या हुआ, हाँ कोई जयंती थी, महावीर जयंती, तो जिसकी वजह से मुसलमानों ने मुर्गा उर्गा बकरा वकरा कुछ नहीं काटा था, उस दिन कटने नहीं दिया था, और हमारा कहीं जलसा था तो कुछ मिल नहीं रहा था, तो बेचारे ने वही चने की दाल और लौकी कद्दू सब्जी वब्जी हर किस्म की सजना वजना बना के जब पेश किया, था ही नहीं कुछ गोश्त, सब्जी चावल दाल भात सब रख दिया, तो कई मौलवियों का पेट तो इसी सब्जी वब्जी देख के पहले ही भर गया था। ये घोड़े का खाना हमें खिलाओगे, घास पात कितने थे। अच्छा, बाद में जब उनको पता चला कि आज ऐसा ऐसा माहौल हो गया, नहीं हुआ हमारे यहाँ, अच्छा ठीक है, लेकिन उस वक्त हमने देखा खाने में किसी ने अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहा था, खा रहा बेचारा। और जब मुर्ग मुसल्लम बकरा ये सब होता है ना, खस्सी, तब हर लुक़मे पर अल्हम्दुलिल्लाह निकलती है, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पकाने वाली को जन्नत दे। उस दिन दुआ नहीं निकली, शायद अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह की जगह इन्ना लिल्लाह पढ़ रहा होगा, कमीना क्या किया उस दिन पढ़ रहा होगा। बड़ी आसानी से कहते थे नहीं नहीं नहीं, हमारी गैस बनती है बड़े से, एक दिन में 20 कप चाय पी लेंगे, गैस नहीं बनेगी। मेहमान बन के किसी के यहाँ गए तो बड़े से गैस बनती है, डॉक्टर ने मना कर दिया है। ये सूरत हाल हमारी। सीखो, बकरी ज़िबा नहीं कर सकते। मोहम्मद इतना जालिम नहीं है कि हम अपना पेट भरने के लिए तुम्हारे बच्चे के पेट पे लात मारें, नहीं। खजूर खा लिए काफी है। वो दूसरा बकरा ले आए, खस्सी, 1 साल का बच्चा था। अबू अय्यूब ने कहा अल्लाह के रसूल, अगर बकरी से एतराज़ है तो ये इसी बकरी ने का बच्चा है, 1 साल का हो गया, इसको ज़िबा कर देता हूँ। आपने देखा, कहा ठीक है ये कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बकरी मत करना दूध वाली, आपका बच्चा दूध पीता है। इसके अलावा फाजिल अगर एक आध बकरा है, खस्सी कर दो ज़िबा। उन्होंने उस बकरे के बच्चे को ज़िबा कर दिया। अब जो मंजर दिखाना चाहता हूं वो देखो, आंखें खोलकर गोश्त बनकर सामने आया। उस जमाने में गोश्त की जो वैरायटीज होती थी वो बनकर सामने आई। भुना हुआ गोश्त सामने आया। नबी अकरम को 10 ये बाजू बकरी का, ये 10 बाजू, ये हिस्सा आपको बहुत ज्यादा लजीज था। अबू अय्यूब अंसारी जानते थे आपके सामने बकरी का 10 बकरी का शाना भी रख दिया गया, भुना हुआ गोश्त भी लाया गया, बकरे के पाए भी सामने रख दिए गए। सारी नेमतें बनकर सामने आई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन नेमतों को देखा तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। हम लोगों की आंखों में कभी आंसू आएंगे? इन नेमतों को देखा तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। आपने रोते हुए फरमाया लतुसालुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। आए अबू अय्यूब, इतनी किस्म की नेमतें तुमने हमारे सामने रख दी। अल्लाह की कसम, उस साथ की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, अल्लाह इन नेमतों के बारे में कयामत के दिन सवाल करेगा। अल्लाह इन नेमतों के बारे में कयामत के दिन सवाल करेगा। तुमने इन नेमतों को खाया तो अल्लाह का शुक्र अदा किया या नहीं किया? नेमतें सामने तो आप रो रहे हैं, अल्लाह इन नेमतों के बारे में सवाल करेगा। शादियों में, वलीमे में तरह तरह के आइटम बनाने वालों, जवाब देने के लिए तैयार रहना। लड़की के घर पे 100, 150, 200 आदमियों की बारात ले जाकर तरह तरह के खाने की डिमांड करने वाले चोरों,
लुटेरो, बल्कि इससे भी बड़ा जुमला बोलता हूं, डाकुओं। जवाब देने के लिए तैयार रहना अल्लाह के यहाँ। जाना सबको है, किसी का वक्त 2 दिन पहले है, किसी का वक्त 2 दिन बाद है। जाना सबको है। हम और आप जिंदगी की जिस ट्रेन पे सफर कर रहे हैं उसकी आखिरी स्टेशन कब्रिस्तान है। दिल्ली से हावड़ा ट्रेन चलती है, दिल्ली से चली हावड़ा खत्म, उसके बाद आगे नहीं जाएगी। हावड़ा से चली दिल्ली खत्म, अब आगे नहीं जाएगी। हम और आप जिंदगी की जिस ट्रेन पर बैठे हुए हैं उसका आखिरी स्टेशन कब्रिस्तान है, हमें वहां उतरना है। आज जो लोग मरे हैं और दफन करके आए हैं, उस मरने वाले ने दफन होते वक्त मिट्टी जिसको हमने दी, उसने मिट्टी देते वक्त अपनी खामोश ज़बान से एक पैगाम दे दिया, जलजीत साहब मेरी स्टेशन आ गई, मैं उतर गया। आप भी जिस गाड़ी पर बैठे हुए हो आपकी स्टेशन भी यही है। ये अलग बात है कि मेरी स्टेशन 2 दिन पहले आ गई, आपकी स्टेशन 2 दिन के बाद आएगी, लेकिन आना यही है। आए पल्सर और मॉडल साइकिल की डिमांड करने वालों, लड़कियों वालों से माल मांगने वालों, अल्लाह के यहाँ जवाब देना है, उस जवाब की तैयारी कर लो। मोटरसाइकिल लेने के बाद क्या जवाब दोगे? लड़की वाले के यहाँ तरह तरह के खानों की डिमांड करने वालों, जिस लड़की के बाप ने अपनी बेटी के हाथ पीले करने के लिए, उसका घर बसाने के लिए गैरों से कर्ज लेकर तुम्हारे पेट में जो ठूसा है खाना, चोरों के और डाकुओं के मुंह में भरा है, तुम्हारे पेट तक वो पहुंचाया है खाना, जिसका सूद बेचारा देते देते 1 साल पूरा गुजर गया, लेकिन अभी सूद ही हुआ, मेन कर्ज बाकी है। सोचो तुम्हें जवाब देना है, अल्लाह के यहाँ उस जवाब की तैयारी क्या है? हम अपना कदम नहीं हिला सकते जब तक इन सवाल के जवाब हम न दे दें। हमें जवाब देना पड़ेगा। उस जवाब की तैयारी क्या है? ये वो नेमतें कि जिनके बारे में सवाल किया जाएगा। उसके बाद तारीख की निगाहों ने ये मंजर देखा, मदीने की सरजमीन ने अपने चश्मे फलक से ये नजारा देखा कि कायनात का इतना बड़ा इमाम, जिसको दुनिया रहमतुल्लिल आलमीन के नाम से जानती है, जिसको एक ईसाई राइटर ने, जिसने 100 बिगेस्ट मैन लिखी, 100 महान पुरुष के नाम से किताब लिखी, ईसाई होने के बाद बावजूद भी उसने पहले 100 लोगों में, दुनिया में जब से दुनिया आबाद हुई और अब तक जितने भी लोग पैदा हुए, उसने 100 बड़े आदमियों को छांटा। उन 100 आदमियों को छांटते वक्त उसने सबसे पहले नंबर पे, फर्स्ट नंबर पर, ईसाई होने के बावजूद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को पहला नंबर दिया। इतनी बड़ी हस्ती, तारीख की नजरों से ये वाक़या ओझल नहीं हो सकता है। हदीस की किताबों में और सीरत की किताबों में ये वाक़या मौजूद है। अल्लामा काजी सुलेमान सलमान मंसूरपुरी रहमतुल्लिल आलमीन के अंदर, अल्लामा इब्न हिशाम ने सीरतुन नबी के अंदर इस वाक़े को नकल किया है। मेरे भाइयों, कायनात के इमाम ने नेमतों को देगा तो का सवाल किया जाएगा, और उसके बाद नमदीदा निगाहों से, आंखों में आंसू भरे हुए, सिर्फ एक रोटी उठाई, एक रोटी, और उस रोटी के ऊपर गोश्त की 2 बोटी रखी। एक रोटी और उस रोटी के ऊपर गोश्त की 2 बोटियां रखी। आए अबू अय्यूब, ये एक रोटी है, इसके ऊपर मैंने गोश्त के 2 पीस, 2 बोटियां रखी हैं। मोड़ दिया, टर्न कर दिया, उसको फोल्ड कर दिया, ऐसे मोड़ दिया। ये पकड़ो, हाँ ठीक है, उठो जी। ये रोटी और गोश्त के 2 टुकड़े, 2 पीस यानी बोटी, ये मेरी बेटी फातिमा को पहुंचा दो, मेरे घर ले जाओ, मेरी बेटी फातिमा
को पहुंचा दो। आज 15 दिन हो गए मेरी बेटी ने खाना नहीं खाया, खजूर और पानी पे गुजारा चल रहा है, खजूर और पानी पे गुजारा चल रहा है, पहुंचा दो। एक रोटी, खुब्जुन का लफ्ज है, एक रोटी। रोटी का साइज हमें नहीं मालूम, आपके यहाँ छोटी बनती है, यूपी में ईस्ट कानपुर से पहले जितने इलाके पड़ते हैं यहाँ भी छोटी बनती है। कानपुर से उस तरफ चले जाइए जिसमें हमारा भी शहर आता है, इटावा और अलीगढ़ और गाज़ियाबाद और मेरठ वगैरह, यहाँ चले जाइए तो रोटी बड़ी बनती है। राजस्थान साइड में, हरियाणा साइड में चले जाइए तो रोटी बड़ी बनती है। पाकिस्तान वगैरह में चले जाइए तो रोटी इतनी बड़ी बनती है कि एक रोटी में 4 आदमी का पेट भर जाए, काफ़ी बड़ी। जैसे आपके यहाँ ये पराठा बन रहा है, यहाँ हलवा और जो लंबा सा, मौलाना साहब की नज़र हर जगह रहती है, सब देख लेते हैं, इतना बड़ा पराठा हो। ऐसी पाकिस्तान में इतनी बड़ी बड़ी रोटी बनती है। हमें नहीं मालूम एक रोटी पे 2 बोटी रखी, उस रोटी का साइज़ क्या था। लेकिन मक्का और मदीना हज के मौके पर जिन लोगों ने सफ़र किया हो और अरबी होटलों में जिन्होंने खाना खाया हो, पाकिस्तानी नहीं, अरबी होटलों में, तो पहली बात तो रोटी मिलती नहीं, मिलती भी है तो वहाँ छोटी छोटी मिलती है। इससे पता चलता है शायद अरब का माहौल छोटी रोटी का हो, उस ज़माने में भी छोटी रोटी हो या दरमियानी रोटी। एक रोटी पर 2 बोटी, और कहा मेरी बेटी को पहुँचा दो। अबू अय्यूब अंसारी घर गए अंदर और अपनी बीवी से कहते हैं, हे उम्मे अय्यूब, एक रोटी 2 बोटी में फातिमा का क्या होगा, 15 दिन से भूखी है, ऐसा करो 4-5 रोटियां भर दो। उन्होंने एक बर्तन में रोटियां रखी और दूसरा बर्तन गोश्त से भर दिया, ले जाओ। अबू अय्यूब जैसे उस बर्तन को पकड़ के लेके जा रहे हैं, अल्लाह के नबी ने कहा, अबू अय्यूब कहाँ जा रहे हो? कहा आपकी बेटी को देने। क्या देने जा रहे हो? बर्तन में गोश्त है और रोटी, इधर आओ। मैंने तुम्हें 1 रोटी दी थी, 2 बोटी, तुम इतना? कहा अल्लाह के रसूल आपकी बेटी कई दिनों की भूखी है और घर में और भी लोग होंगे, आपके फातिमा के बच्चे होंगे, खा लेंगे। फरमाया अबू अय्यूब, इस मदीने में मेरी बेटी के अलावा और भी लोग करीब हैं और भी भूखे हैं, और इतना भरकर मेरी बेटी को आप क्यों दे रहे हो? मैं नहीं चाहता कि आज की रात मेरी बेटी इतना खाना खा ले, इतना खाना खा ले, इतना खाना खा ले कि खाना खाकर सो जाए, फिर रात के आखिरी हिस्से में उठकर वो अल्लाह की इबादत न कर सके, वो तहज्जुद की नमाज न पढ़ सके। हम नहीं चाहते कि मेरी बेटी इतना खा ले कि रात में उठकर अपने रूठे हुए रब को न मना सके, अपने रब के सामने तौबा और इस्तिगफार न कर सके, नमाज न पढ़ सके, तहज्जुद की पाबंदी न कर सके। जितना दिया था उतना लेके जाओ, सब वापस ले लिया और एक ही रोटी और 2 बोटियां ही दी, इससे ज्यादा नहीं जाने दिया। यहां हमारा क्या हाल है? अगर 2 की जगह 3 रोटी मिल रही है तो हम चाहेंगे एक और मिल जाए। अगर एक बर्तन की जगह अगर इजाज़त मिल जाए, थोड़ा बचा तो क्या होगा, बेकार और दे दो और मिल जाए। लेकिन यहाँ सूरत देखो, हमने नबी को नहीं छोड़ा, उनको भूख से आजमाया, सहाबा को आजमाया, तुम्हें हम छोड़ देंगे। वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू, हम तुम्हें खौफ डालकर भी आजमाएंगे, भूखा रखकर भी आजमाएंगे। कैसे कैसे भूखे लोग, वो वाकया सुने ना। अबू हुरैरा कहते हैं 6 दिन हो गया खाना नहीं खाया था, और एक मर्तबा कहीं से एक गिलास दूध आ गया अल्लाह के नबी के पास, तो अल्लाह के रसूल ने, मेरे दिल में सोचा काश अल्लाह के रसूल का पेट भरा होता और ये मुझे मिल जाता। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अबू हुरैरा एक ही गिलास दूध है, पियोगे? अबू हुरैरा कहते हैं मेरे चेहरे पे बशाशत आ गई, खुशी आ गई। मैंने कहा अल्लाह के रसूल थोड़ा आप पी लीजिए, थोड़ा मुझे दे दीजिए। तो अल्लाह के नबी मुस्कुराए, कहा अबू हुरैरा मिलेगा, लेकिन ये तो ज़रा झांक कर देखो चबूतरे पर कितने लोग, असहाबे सुफ़ा गिनती गिनी तो 115।
कहा ये सब भूखे हैं, इन्होंने तो कुछ नहीं खाया, चलो इनको पिलाना शुरू करो। मैं देखने लगा, मैंने कहा है? एक गिलास दूध और पीने वाले 115, फिर मुझे लेकर 116, और फिर अल्लाह के रसूल 117, और दूध है एक गिलास। मैंने कहा अल्लाह के रसूल क्या कह रहे हैं आप? कहा दाहिनी तरफ से पिलाओ। कहा किसको? कहा इन लोगों को जो पढ़ रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दूध में थुकाया, कुछ दुआ पड़ी, लो, और उसके बाद में मैंने दाहिनी तरफ से पिलाना शुरू किया। मैं चाहता था कि पहले शुरू मैं ही करूं, लेकिन अल्लाह के नबी का हुक्म था कि दाहिनी तरफ से तुम शुरू करो। मैंने दाहिनी तरफ से पिलाना शुरू किया। जैसी दाहिने आदमी, पहले नंबर पे जो आदमी था उसको दिया, उसने पिया तो मैंने सोचा अल्लाह रहम करे। उसने पेट भर के दूध पिया और उसके बाद में गिलास हमारी तरफ लेके कहा, अरे अबू हुरैरा लो। अबू हुरैरा कहते हैं अब क्या लो, कुछ बचा भी है जो दे रहा है? उसने कहा झांक कर देखो, तुम पूछ रहे हो कुछ बचा है, मैं तो कह रहा हूं कुछ कमी नहीं हुआ है। झांक दे, अरे पूरा का पूरा भरा है, इधर ला, तुम पी चुके? हाँ। दूसरे को दिया। अबू हुरैरा कहते हैं जान में जान आई, बचा है। दूसरा पिया, डर लग रहा, पता नहीं कौन सा आदमी ऐसा हो जो सब पी जाए। दूसरे ने पिया, तीसरे ने पिया, चौथे ने पिया, पांचवें ने पिया, 10 ने पिया, 20 ने पिया, 30 ने पिया, 50 ने पिया, 60 ने पिया, 70 ने, 100 ने। अबू हुरैरा कहते हैं मेरी जान में जान आई, 100 पी चुके, दूध वैसा ही कि वैसा। 110 ने पिया, 111 जल्दी पियो, 112 तुम जल्दी पियो, 13, 14, 15 पूरे। कहा अल्लाह के रसूल सब पी चुके, अब मैं पीऊं? अल्लाह के रसूल ने कहा पी लो। मैंने मुंह से लगाया, दूध पिया। इतना भूखा था कि मैंने 3 सांसें गिनी नहीं, एक सांस में पीता चला गया। ज़ादुल माद पड़ी अल्लाह में इब्न क़य्यिम की, मैं पीता चला गया, गुड 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 गुड। अल्लाह के रसूल देख रहे हैं, मैं जोश में पीता जा रहा हूं। जब थक गया पीते पीते, पेट भर गया, तब मैंने हटाया। मैंने कहा अल्लाह के रसूल शिकम शेर हो गया, लीजिए। अल्लाह के नबी ने कहा तुम ज़्यादा भूखे थे अबू हुरैरा, और पियो। आपने देखा ना, अभी एक सांस हुई, इनको 3 सांसें पूरी कराना है, और पियो। कि नहीं पेट भर गया ना, पियो, तो मैं ज़्यादा भूख लगी थी, पियो। दोबारा पिया, अब थोड़ा सा पिया। कहा अल्लाह के रसूल पेट भर गया। कहा अबू हुरैरा ना, अभी और पियो। तीसरी बार फिर पिलाया। कहा अल्लाह के रसूल अब मत कहिएगा, अब गुंजाइश नहीं है। आपने कहा लाइए। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने पिया। देखिए भूख से आजमाए गए, ये अलग बात है कि कहीं से मिल गया तो नबी का मौजिज़ा था, करामत थी। आपने थुकथुकाया और दूध में बरकत हो गई। और ऐसा होता था। खंदक खोद रहे हैं साहबा, खंदक। एक साहबी ने अपना पेट उठा के दिखाया, है अल्लाह के रसूल देखिए पेट में पत्थर बंधा है, इतनी भूखे हैं। अल्लाह के नबी ने कहा तुम क्या समझते हो, यहाँ तुम ही अकेले भूखे हो? कहा अल्लाह के रसूल आपको हमारा ख्याल करना चाहिए, कहीं से कुछ मिल जाए तो सबसे पहले मुझे बुला लीजिएगा खाने के लिए, मैं बहुत भूखा हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा मुझे देखो। आपने अपना पेट खोला तो 2 पत्थर बंधे हुए थे भूख की वजह से। हज़रत जाबिर ने यह मंजर देखा तो अपने घर गए और अपनी बीवी से कहा क्या कुछ लोगों का या एक आदमी का खाना है? बीवी ने कहा ये बकरी का बच्चा है, 5, 6, 8, 10 लोगों को हो जाएगा, मैं रोटी बना देती हूँ, देखिए आप जाइए और सिर्फ 5, 6, 7, 8 लोगों को ले आइए, देखिए मेरी बेइज्जती नहीं करिएगा आप। देखिए एक औरत हज़रत जाबिर की बीवी क्या कहती हैं, मेरी बेइज्जती नहीं होना चाहिए, आप जाना और अल्लाह के रसूल से कहना आप चलिए और अपने साथ 5, 6 लोगों को और ले लीजिए, हमारे घर में 5, 6 लोगों का खाना मौजूद है। हज़रत जाबिर खुशी खुशी जाते हैं। हाँ मेरी बीवी तुम रोटी आटा गूंथो, मैं अभी आता हूँ। जैसे हज़रत जाबिर घर से निकले उनकी बीवी ने दरवाजे पर फिर कहा देखो मेरी इंसल्ट न होने पाए उतने ही लोगों को लाना जितने लोगों का खाना मौजूद है, 5, 6, 7,
7-8 से ज्यादा लोगों को लेके मत आना। हजरत जाबिर कहते हैं बेफिक्र रहो मेरी बीवी, मैं 5, 6, 7, 8 लोगों से ज्यादा लेकर नहीं आऊंगा। ये गए खंदक खोद रहे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और उनके कान में कहते हैं सुनिए सुनिए, क्या मेरे घर में बकरी ज़िबा हुई है, आज एक बकरी, 5-6 लोगों का खाना मौजूद है, मेरी बीवी आटा गूंद रही है। अल्लाह के रसूल आप जिसको ज़्यादा पसंद करते हैं 5-6 लोगों को लेके चलिए मेरे घर, हम लोग खाना खा लेते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कैसे गवारा हो जाएगा कि 5-6 लोगों को ले जाएं और खुद खा लें और दूसरे लोग भूखे रहें। ये तो हम जैसे मुल्ला मौलवी सोच सकते हैं, अल्लाह के रसूल ये थोड़ी। वो बार जाबिर कह रहे हैं अल्लाह के रसूल 5-6 बस, ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 आदमी, इससे ज़्यादा नहीं। चलिए कान में कह रहे हैं। और इधर अल्लाह के रसूल ने ऐलान कर दिया लोगों इधर आओ, सुनो 300 लोग थे। कितने? 300। इधर आओ। सब लोग आ, क्या हुआ? जाबिर तुम्हारी दावत करने आए। अल्लाह के नबी क्या कर, ये जाबिर ने तुम सबकी दावत की है, इनके घर चलना है। जाबिर ने हम सब लोगों के लिए खाना बनाया है। अल्लाह के या रसूल अल्लाह, अल्लाह रसूल सुनिए ना, सबके लिए नहीं, 7-8 के लिए। अरे जाबिर चलो हम लोग आ रहे। अल्लाह के रसूल ये क्या कर रहे हैं? आप चलो और अपनी बीवी से कह देना कि रोटियां भी ना बनाए और हांडी का ढक्कन न खोले जब तक कि मैं ना आ जाऊं। जब तक कि मैं ना आ जाऊं हांडी का ढक्कन न खोले और अभी रोटियां बनाना शुरू न करे, सिर्फ आटा गूंद के रख ले। ठीक है। गए, बीवी दस्तरख्वान बिछा चुकी थी। हजरत जाबिर अंदर घुसते हैं, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है, सब कुछ सही है? कहा कुछ भी सही नहीं। कहा क्या हुआ? कहा आज कयामत हो गई। कयामत क्यों? कहा अल्लाह के रसूल 300 लोगों को लेके आ रहे हैं। बीवी ने सर पकड़, क्या 300? तुम ही झेलो, तुम पकाओ, मेरे पास तो इतना नहीं है। मैंने दरवाजे से निकलते वक्त ही कह दिया था कि देखो 5, 6, 7, 8 से ज्यादा मत लाना। कहा मेरी बीवी, अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम खा के कहता हूं, मैंने अल्लाह के रसूल को यही बताया था 5, 6 से ज्यादा की गुंजाइश नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के नबी ने कहा तुम जाबिर ने तुम सबकी दावत की है। बीवी कहती है अल्लाह खैर करे। देखिए एक औरत को अपने घर की इज्जत की कितनी फिक्र होती है, ये औरत की जिम्मेदारी है। ये जलसे में आई है ना, ये अपना कपड़ा दिखाने में लगी है। तेरी साड़ी कितने की, तेरी चूड़ी कितने की, तेरी लिपस्टिक कितने की, मैच खा रही है, तेरी सैंडल कितने की। ये कोरोना वायरस का डर इनको नहीं है। सबसे बड़ी कोरोना वायरस यही बनी हुई है अपने आदमी के लिए। औरत से बड़ा कोरोना वायरस कोई नहीं है। अब गाली दे रही होगी, मौलवी हमको कोरोना वायरस कह रहा है, तेरी बीवी भी कोरोना वायरस होगी। हाँ मेरी बीवी कोरोना वायरस है, तभी तो हम यहाँ तकरीरें कर रहे हैं। हम तो सुकून से हैं। घर जाता हूँ तब थोड़ी डांट सुनता हूँ, सब सुनते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो कहता मैं तो किसी की नहीं सुनता, सबसे बड़ा झूठा है। सबसे बड़ा झूठा जो ये कहे कि मैं अपनी बीवी की डांट नहीं सुनता, समझ लो कि वो मोदी का बाप है झूठ बोलने का। सबसे बड़ा झूठा है। ओवैसी ने कहा था ना पार्लियामेंट में, तुम लोगों में होगा जन्म जन्म का साथ, हमारे लिए एक ही जन्म काफी है। तो सब हंसने लगे थे सब पार्लियामेंट में। तो उसने क्या कहा था? जो हंस रहे हैं वो सब जानते हैं, बाहर बबर शेर बनते हैं, घर में सब बकरी होते हैं। घर में सब बाहर बनाओ सिकंदर आजम, घर में सिकंदर आजम कोई नहीं बनता। जाबिर की बीवी, मैंने यही कहा था। अल्लाह रहम करे। एक औरत को, सच्ची औरत जो होती, जो घर की फिक्र करती है, उसको घर की इज्जत की फिक्र होती है। वो जानती है अगर खाने में कमी हो गई तो घर में लोग क्या कहेंगे, इंसल्ट होगी घर की। इतने में 300 लोग आ गए, बिठाया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
जाबिर की बीवी से कहा क्यों घबरा रही हो? कहा इतना कहाँ था? कहा हांडी कहाँ है? कहा ये है। उसका ढक्कन खोला अल्लाह के नबी ने और दुआ पड़ी। वो दुआ ही तो नहीं मालूम हो रही कौन सी पड़ी थी अल्लाह के रसूल ने। वो मालूम हो जाए तो हम लोग भी ना 3 का खाना 300 का कर दें। वो दुआ ही नहीं मालूम, नहीं हो सकता, हम लोग भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? वो नबी थे, उनको मौजिज़ा मिला था। ढक्कन उठाया, आटे में ले गए। जाबिर की बीवी से कहा मोहल्ले की एक दूसरे पड़ोस की किसी औरत को बुला लो, तुम लोई बनाती जाओ, वो रोटी पकाती जाए। जाबिर से कहा तुम प्लेट में चम्मच से निकालते जाओ, हांडी में झांक के मत देखना। बस झांक के देखा तो बरकत खत्म। इसलिए नोट गिन के नहीं रखना चाहिए, गिन के रखा तो अलमारी में जल्दी खत्म हो जाएंगे। ऐसे ही रख दो, बरकत होगी। जाबिर निकालते चले गए, चम्मच से निकालते चले, झांटी में झांकने रहे और नहीं झांक रहे, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, दूर होकर। जैसे कोरोना वायरस अब हो गया ना तो आदमी के दूर ऐसे, वही जाबिर घाटी के करीब ही नहीं जा रहे। ठीक है, लो 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 लो, चम्मच से शुरू, मामला शुरू। ज़ादुल माद पड़ी अल्लाह में इब्न क़य्यिम, चम्मच से देते जा रहे हैं, बीवी रोटी पकाती जा रही, लो लो। 300 आदमियों ने पेट भर के खाया, गोश्त उतना का उतना, हांडी में उतना का उतना गोश्त, रोटी वैसी की वैसी। जब जाबिर के घर वालों ने बाद में खाना खाया और उस पड़ोसी औरत ने खाना खाया, तब जाकर गोश्त खत्म हुआ और रोटी खत्म हुई, सब ने पेट भर के खाना खाया। लेकिन भूख से वो भी आजमाए गए। आज कौन है? और ये सब बरकती हो रही है। जो शाहीन बाग में आप देख रहे हो, 2 महीने से ज़्यादा लोग हो गया है बैठे हुए, 3 महीने होने वाले हैं। मेरे भाइयों तसव्वुर करो कहाँ से आ रहा खाना। वो होंगे लोग जो कह रहे हैं 500 रुपए में ये औरतें बिकती हैं, हम 1000 रुपया देने के लिए तैयार है, तुम्हारी औरतों को भेजो। वो और हैं, लेकिन है अल्लाह के कुछ बंदे, कोई अपना फ्लैट बेच के खिला रहा है, कोई अपनी नौकरी छोड़ के खिला रहा है, कोई अपने ऑफिस बेच के खिला रहा है। सिख लोग लंगर लगाए बैठे हैं। लो मानवता सबसे ज्यादा सिखों के अंदर इस वक्त पाई जा रही है। दिल्ली कांड, दिल्ली हादसे में, दिल्ली जलाई दंगे में भी सिखों ने खाना पहुंचाया, ट्रक भर भर के पैकेट भेजे। है मानवता भी जिंदा है। भारत के इस हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाने वाले इन घिरलालू और नफरत अंगेज दरिंदों, भेड़ियों के बीच में अभी भी इंसानियत जिंदा है, अभी मानवता है। अगरचे सिस्कियां ले रही है लेकिन मानवता जिंदा है। और जिस दिन भारत के अंदर से ये मानवता खत्म हो जाएगी, इंसानियत खत्म हो जाएगी, भारत भी खत्म हो जाएगा, भारत भी मिट जाएगा, भारत को फिर कोई नहीं बचा सकेगा। भारत अगर जिंदा है इस वक्त, हमारा देश जिंदा है इस वक्त, तो इसलिए जिंदा है कि अगर नफरत और दंगे की आग में भड़काने वाले बहुत हैं, तो ऐसे हिंदू भी आज मौजूद हैं जो मुसलमानों को अपने घर में पनाह देकर बचाते हैं, और ऐसे मुसलमान भी मौजूद हैं जो हिंदुओं को अपने घर में रखकर उनको बचाते हैं। अभी ये मानवता भारत में जिंदा है, और जिस दिन ये मानवता खत्म हो जाएगी, भारत भी खत्म हो जाएगा। हम दुआ करते हैं अल्लाह हमारे भारत में इस मानवता को जिंदा रखना, इस इंसानियत को जिंदा फरमाना। मेरे प्यारे साथियों, भूख से आजमाए गए वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू' वन्नक्सिम मिनल अमवाल, तुम्हारे मालों में नुकसान करके भी, तुम्हारे मालों में नुकसान पहुंचा कर भी हम तुम्हें आजमाएंगे। 2 चीजें हो गई, खौफ का माहौल तारी करके आजमाएंगे, दूसरा भूखा मार कर भी हम आजमाएंगे। वनक्सिम मिनल अमवाल, तुम्हारे मालों में नुकसान करके भी हम तुम्हें आजमाएंगे। मालों में नुकसान, कारोबार फेल,
2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल, खत्म। अब कहा जा रहा पकोड़े तलो, वो भी एक बिजनेस है? किसान आत्महत्या कर रहा है, व्यापारी लुट चुका है, बर्बाद हो चुका है, हर आदमी परेशान है। हमारे देश की करेंसी बांग्लादेश की करेंसी से भी नीचे आ गई है। और कहा क्या जाता था, मैं देश की सभ्यता को खत्म नहीं होने दूंगा, मैं देश को बर्बाद नहीं होने दूंगा, देश को मिटने नहीं दूंगा, मेरा तो कोई नहीं है, जो कुछ भी है देश है, यही कहा जाता था ना। मेरा तो 56 इंच, नहीं बोलूंगा आगे। हम दुआ करते हैं अल्लाह करे कि तुम्हारा सीना 60 इंच का हो जाए, तरक्की करो। लेकिन मेरे देश की करेंसी इतनी नीची क्यों? ये सब है, देख रही पूरा हिंदुस्तान। फिर भी हालात क्या है मालूम है, बता दूं? बिल्कुल उस औरत की तरह, उस आदमी की तरह जिसने आज से 15-20 साल पहले एक शादी की थी और पहली बीवी से खुश नहीं है, उसने 15 साल 20 साल के बाद दूसरी शादी कर ली। अब पहली वाली बीवी अपने आदमी से इतना नहीं जलती जितना दूसरी औरत से जल रही है। कम बखत ये आ गई, मेरे कबाब में हड्डी बन गई, मेरा सुकून छीन लिया। एक दिन पहली वाली बीवी को खबर मिली कि तेरे शौहर का एक्सीडेंट हो गया, मर गया। अब उसके बॉडी के पास दूसरी वाली औरत रो रही है, पहली बीवी खुश हो रही है। पहली बीवी इसलिए खुश नहीं हो रही है कि उसका आदमी मर गया, भाई उसका भी तो शौहर है वो। पहली बीवी इसलिए खुश नहीं हो रही है कि मेरा आदमी मर गया, इसलिए खुश हो रही है दूसरी खुश नहीं है। चल ले रह ले, दूसरी के लिए चल, तेरा सुकून गया, मैं तो वैसे ही परेशान थी, अब तू भी परेशान हो ले। बहुत खुश रह रही थी मेरे आदमी, अपने आदमी के मरने के बाद पहली औरत इसलिए खुश नहीं हो रही कि मेरा आदमी मर गया। दुख है अपने आदमी के मरने का, लेकिन उससे ज्यादा खुशी है, क्यों? दूसरी औरत की खुशी छिन गई है, दूसरी औरत की। हम तो मिटे ही थे, तू भी मिट, हट, तू खुश नहीं है, बस हमें अपना नुकसान बर्दाश्त है लेकिन तेरी खुशी बर्दाश्त नहीं है। यही हाल हमारे भारत का है। किसान आत्महत्या कर रहा, व्यापारी लुट चुका है, कारोबार फेल, अर्थव्यवस्था खत्म, सोना 40,000 से ऊपर पहुंच चुका, सब कुछ है, सब कुछ, कोई खुश नहीं है, सब परेशान है। लेकिन फिर भी हमारे भारत के हिंदू भाई खुश हैं, इसलिए कि हम तकलीफ में हैं, लेकिन मुसलमान परेशान है, ये रो रहे हैं। ये बिल्कुल सौतन की तरह है। ये हिंदू भाई हमारे इसलिए पर खुश हैं कि तो कम से कम मुसलमान तो खुश नहीं है, हम परेशान हैं लेकिन मुसलमान खुश ना रहे। ये सूरत हाल हो गई है हमारे हिंदुस्तान में। फिर भी कह रहे हैं बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा नहीं हो रहा है। मेरी बात नोट करो, देश की संपत्तियां बिक रही हैं, बिजली सरकारी से प्राइवेट हो गई, ट्रेनें भी प्राइवेट होने जा रही हैं, उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया। देश की BSNL का हाल देख लीजिए आप, एयर इंडिया नीलामी पर आ गई है, फ्लाइट एयर इंडिया की सरकारी नीलामी पे आ गई है। इन तमाम सूरत हाल को देखते हुए भी कोई ये कहे कि हमारे देश के लिए बहुत कुछ, अंग्रेजों ने भी देश की संपत्ति बेची थी, अंग्रेजों को भारत छोड़ के जाना पड़ा। देश की संपत्तियां बेचने वालों, देश की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों, देश की संपत्तियों को दूसरों को नीलाम करने वालों, इतिहास एक दिन अपने आप को दोहराता है। जिस तरह अंग्रेजों ने इस देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, एक दिन भारत छोड़ के गए,
एक दिन तुम भी इस देश की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों, तुम्हें भी भारत छोड़ के जाना पड़ेगा। और जोर से कहो इंशाअल्लाह, तुम्हें भी भारत छोड़ के जाना पड़ेगा इंशाअल्लाह। इसलिए कि जो हमारे देश का नहीं हुआ वो देश का होगा भी नहीं, उसको इस देश में रहने का भी हक नहीं है। हमें इस देश में रहने का हक इसलिए है क्योंकि सबसे ज्यादा इस देश में हमने कुर्बानियां दी हैं और हमने खून बहाया है। आज भी अगर भारत की जमीन को निचोड़ोगे तो सबसे ज्यादा बंगाल के उलमाए सादिकपुर, बिहार की सरजमीन सादिकपुर के उलमा के खून के कतरे, वीर अब्दुल हमीद की छाती से टपकता हुआ लहू आज भी इस भारत की जमीन से टपकेगा और उनके खून का एक एक कतरा भारत जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएगा, लगाता है, लगाता रहेगा कयामत की सुबह तक। इसलिए हम भारत नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हम भारत के हैं। जो लोग भारत की संपत्तियों को नीलाम कर रहे हैं वो भारत के नहीं है, इसलिए जो भारत का नहीं है वो अंग्रेजों की तरह भारत से भागेगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अब देखो इंडिया टीवी वाला इसको कैसे काट के दिखाएगा। कल परसों मैं न्यूज़ देखूंगा, दिखाएगा जरूर। अब तोड़ मरोड़ कर जो की जगह कुछ लाने की कोशिश करेगा। मैंने कहा जो भी इस देश को बेचेगा, नुकसान पहुंचाएगा, अब उसकी जगह वो काट के कहेगा मौलाना जर्जीस ने कहा मोदी इस देश से भागेगा। देखना वो ये कहेगा, कहना है। आजकल मैंने कभी जलसों में बताया ना मीडिया कैसी हो गई है। मीडिया इतनी बदमाश हो गई है। मैंने बताया था ना कहीं कि कोई आदमी अगर पानी में डूब रहा है और मीडिया वाले वहाँ पहुँच जाएं, वो चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ, तो ये बचाएंगे नहीं। उसके मुंह में कैमरा घुसड़ के पूछेंगे कैसा लग रहा है, वो कहे बचाओ, पानी ठंडा है कि गर्म, बचाओ। ये उसके मुंह में कैमरा घुसड़ के पूछेंगे पानी कैसा लग रहा है, डूबते हुए कैसा लग रहा है, और अब जान जा रही कैसा लग रहा है। ये उसके मुंह में कैमरा घुसड़ के पूछेंगे, बचाएंगे नहीं। अब वो अंदर ही अंदर सोच रहा पहले निकाल फिर जूता निकाल के बताऊंगा कैसा लग रहा है। हकीकत में ऐसी मीडिया ऐसी जूते के लायक है। अब वहाँ बचाओ बचाओ की जरूरत है। इस देश में हिंदू मुस्लिम प्यार मोहब्बत की जरूरत है। ये दिल्ली जैसा दंगा ये लोग कराते हैं, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम कर करके ये दंगा करवाते हैं। ये रविश कुमार सही कहते हैं, टीवी देखना छोड़ दो, खबरें देखना छोड़ दो और पत्रकारिता का, न्यूज़ का सही हक अदा अगर कोई कर रहा है इस वक्त, सही न्यूज़ का सही हक अदा कोई कर रहा है तो इस वक्त दो ही लोग कर रहे हैं, एक रविश कुमार और एक अभिसार शर्मा। ये दो लोग न्यूज़ का सही हक अदा कर रहे हैं। इंडिया टीवी वाला भी इसको नहीं दिखाएगा। मौलाना जर्जीस ने रविश कुमार की तारीफ, अभिसार शर्मा की तारीफ, और दिखाएगा तो क्या कहेगा, लगता है एनडीटीवी ने दे दिया मौलाना जर्जीस को पैसा, अभिसार शर्मा ने खरीद लिया मौलाना जर्जीस को। हो सकता है वो ये बयान करना शुरू कर दे। जैसे बंगाल में तकरीर की तो उसने क्या कहा, लगता है ममता बनर्जी देती है मौलाना जर्जीस को पैसा। किशनगंज में तकरीर की, लगता है नीतीश से जुड़े हैं मौलाना जर्जीस के तार। हमें भी लगता है मीडिया वालों, तुम्हारा डीएनए टेस्ट कराया जाए तो तुम्हारा सही किसकी औलाद हो वो तार कहीं और जुड़े हुए मिलेंगे। हमें नहीं लगता कि तुम अपने असली बाप की औलाद हो। तुम्हें लग सकता है, हमें नहीं लग सकता। तुम्हें लगता है कि ममता पैसा देती, फला पैसा, अरे हमें भी लगता है कि तुम्हारा डीएनए टेस्ट कराया जाए तो तुम एक बाप की औलाद नहीं निकलोगे। हमें भी लगता है। तुम्हें लगे वो सही, हमें लगे वो गलत। वाह साहब, तुम्हारी बिल्ली बिल्ली, हमारी बिल्ली चूहा, तुम्हारा शेर शेर, हमारा शेर कुत्ता। तुम जो कहो वो सही, हम जो कहें वो गलत। इतिहास दोहराता है। सरकारें बदलती हैं तो मीडिया की जबान भी बदल जाती है। एक दिन ये भौंकने वाले जो आज भौंक रहे हैं ना, भौंक रहे हैं, किसकी तरह मैं बताऊंगा, भौंक रहे हैं जो, वो कल मिमियाएंगे। वक्त सबका आता है, वक्त। आज आजम खान का वक्त खराब है,
जेल में गए, कल वक्त आएगा भेजने वाले जाएंगे। वक्त सबका आता है, और जिसने भेजा वो तो इतना डरपोक है, इतना डरपोक है, इतना डरपोक है कि वो पार्लियामेंट में रो रहा था। वो तो जब मुलायम सिंह ने मुकदमे जब करवा दिए थे उसके ऊपर, सपा को मेरे ऊपर इतने रो रहा था, रो हमारे ऊपर बदले की भावना से काम हो रहा है। केस जैसे आज जौहर यूनिवर्सिटी को आप बर्बाद कर रहे हैं, आपकी भी चीजें हैं। इतिहास अपने आप को दोहराता है। जब यहां नमरूद की हुकूमत नहीं चल सकी, फिरौन की नहीं चल सकी, हामान की नहीं चल सकी, हज्जाज इब्न यूसुफ की जिंदगी भर हुकूमत नहीं चल सकी, हिटलर की नहीं चल सकी, तुम्हारी कैसे चलेगी? इतिहास अपने आप को दोहराता और एक दिन दोहराएगा इंशाअल्लाह। वनक्सिम मिनल अम्वाल, तुम्हारे मालों में नुकसान करके भी हम तुम्हें आजमाएंगे। ये मालों में नुकसान, कारोबार फेल, सब कुछ, कितने आजमाइशें हो गई। आज हम कारोबार से फेल हैं, आपके भी कारोबार डाउन हैं, सबके, कोई हिंदू मुसलमान नहीं, सब परेशान हैं, सब। ये फार्मी मुर्गे का काम करने वालों से पूछो, बेचारे 20 रुपए किलो बेच रहे हैं, कैसा लग रहा होगा? है? हालांकि मुर्गे में और अंडे में कोरोना वायरस है ही नहीं, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। मुर्गे और अंडे में है ही नहीं, लेकिन एक भय, एक डर का माहौल पैदा कर दिया गया, डर का, भय का। अरे वो चमगादड़ में होता है, मुर्गे में, भैंस में, गाय में नहीं होता है। चाइना के लोग चमगादड़ खाए हैं, चाइना वालों ने कहा है, बताओ, सूप तैयार कर दिया, आग गर्म कर दी, जिंदा चमगादड़ लेके उसमें डालने और खाए, क्या होगा? बोलिए। जो चीज अल्लाह ताला ने, उसके नबी ने हमारे लिए हलाल करार दे दी है, मछली आप खा रहे हैं, कभी सुना मछली में कोरोना वायरस है? नहीं। क्यों? मछली तो कुत्ते खाती है, मछली तो मुर्दे खाती है। मुर्दा आदमी को जलाने के बाद या नदी में बहा दिया जाता है। मछली मुर्दे खाती है, कुत्ते खाती है, मरे हुए जानवर खाती है। कभी आपने सुना है? बल्कि मछली खाने वाले के बारे में सुना कि उसमें प्रोटीन होता है, खून बढ़ाती है, वो कोरोना वायरस होता है। जो चीज़ अल्लाह ताला ने हलाल करार दी है उसके अंदर कोरोना वायरस, मोहल्लिक अमराज हो नहीं सकते। वो एक अलग बात है कि वो स्वाइन फ्लू कभी आ जाए मुर्गे में, उस वक्त के लिए वो चेकिंग होती है, लेकिन जान वो भी नहीं लेता, कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है। लेकिन ऐसी चीज जो शरीयत में हलाल हो उसके अंदर, ये आप ये बिजनेस वाले लोग होते हैं। कभी अब देखिए, अब मुर्गा 20 रुपए किलो और देसी बढ़ा दिया होगा, 400 रुपए मिल रहा होगा। हमारे यहाँ तो आज भी शादी हुई, आज की बात बता रहा हूँ, आज भी शादी हुई और पूरी शादी में सब ये पोल्ट्री, यही मुर्गा, फार्मी मुर्गा सबको खिलाया गया है, सब दावत सबने खाया है। हम अपने इटावा की बात कर रहे हैं, आज की बात कर रहा हूँ मैं। हमारे 20 रुपए किलो यहाँ हालत। वनक्सिम मिनल अम्वाल, तुम्हारे मालों में नुकसान पहुंचा कर भी हम तुम्हें आजमाएंगे, बिजनेस तुम्हारा चौपट करके भी हम तुम्हें आजमाएंगे। अब एक और चीज जिसकी तरफ हमारा आना जरूरी है, वलनफुस वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वलजू वनक्सिम मिनल अम्वालि वलअनफुस, तुम्हारी जानें लेकर भी हम तुम्हें आजमाएंगे। हमने सहाबा की जानें ली, उनको आजमाया, हमने नबियों की जानें ली, उनको आजमाया, हमने जंगों में बड़े बड़े सहाबा को शहीद करके उनके घर वालों, बीवी बच्चों को आजमाया। मुसलमानों, हम तुम्हें भी आजमाएंगे। कभी फिरोजाबाद के लोगों की तरह पुलिस की गोलियों में मारे जाएंगे, हम उनकी जानें लेकर आजमाएंगे। कभी दिल्ली की सरजमीन पर दंगे की हालत में लोग मारे जाएंगे, हम उनकी जानें लेकर आजमाएंगे। कभी कोरोना वायरस नाफिज करके हम तुम्हारी जानें लेकर तुम
मेरा दरबार पकड़ता है, मुझसे फरियाद करता है, सब्र करता है या नहीं करता है, या मेरा दर छोड़कर कहीं और सलामी ठोकने लगता है। ऐसा तो नहीं, इन तमाम मुसीबतों में परेशान होकर वो वैसी बोली बोलने लगे जैसे आज मौलवी लोग अपनी परेशानी से बचने के लिए हुकूमत के तलवे चाटने लगते हैं। हुकूमत के तलवे जैसे आपका ये कौन है, जैदी, पूरा नाम हमारी जबान से मत निकलवाइए, जिसने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के खिलाफ एक फिल्म बनाई, उसकी डायरेक्टर खुद बना, हजरत आयशा को जानिया करार, एक बदचलन औरत करार दिया। मेरे भाइयों, ऐसे आदमी हैं जो हुकूमत के तलवे चाटने लगते हैं, जैसे तस्लीमा नसरीन है, मुसलमान कलमा पढ़कर हुकूमत के तलवे चाटने लगती है, जैसे सलमान रश्दी है। और इस जमाने में बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का फैसला हो जाने के बाद 5 एकड़ जमीन लेने के लिए हमारे मुसलमानों में लखनऊ के कुछ मौलवी भी योगी के दरबार में जाकर भीख मांगने लगे, ये 5 एकड़ जमीन हमें दे दो। मेरे भाइयों, हम देखें कि तुम्हारी जाने लेकर तुम सब्र करते हो, मेरा ही दामन पकड़े रहते हो, या मुझे छोड़कर गैरों के तलवे चाटते हो, हुकूमत के तलवे चाटते हो, जालिमों के पास जाते हो। हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे, हम तुम्हें आजमाएंगे, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चों की जाने भी हम लेंगे, देखें इन जानों में कि जाने के बाद तुम मेरा ही दामन पकड़ते हो, मुझसे ही फरियाद करते हो या कहीं और। दिल्ली की शाहीन बाग की उस औरत को जर्जीस सैल्यूट करता है, सलाम करता है, जिसका 4 महीने का बच्चा सर्दी खाकर मर जाता है, उसकी तजहीज़ तदफीन होती है। मीडिया वाले उससे पूछते हैं ये बच्चा कैसे मरा, उसने कहा ठंडी में प्रोटेस्ट में बैठी थी, सर्दी लग गई, मर गया। अब क्या करोगी? उसने कहा मेरे और भी बच्चे हैं, हम अपने देश के संविधान को बचाने के लिए उन बच्चों को लेकर दोबारा फिर प्रोटेस्ट में बैठेंगे, फिर हम जाएंगे। ऐसी औरतों को सलाम पेश करता हूं मेरे प्यारे साथियों। हम देखेंगे तुम्हारे छोटे छोटे बच्चों की जान लेकर कि तुम हमारे ही दरवाजे पर दस्तक देते हो या मेरा दर छोड़कर जिंदे और मुर्दों के पास चले जाते हो। हम आजमाएंगे तुम्हें, हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे, हर हाल में हम तुम्हारी आजमाइश करेंगे। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू' व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुस वत्थमरात, हम तुम्हारे फल फ्रूट, खेती बाड़ी, अनाज गल्ला हम बर्बाद करके भी आजमाएंगे। कभी इतनी जोर का सैलाब लाएंगे तुम्हारी पूरी की पूरी खेती बर्बाद हो जाएगी, कभी ऐसी बारिश लाएंगे तुम्हारे खेतों का सारा अनाज तहस नहस हो जाएगा। हम देखेंगे कि मेरे बंदे इन तमाम मुसीबतों में मेरा ही दामन दरवाजा खटखटाते हैं या कहीं और। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन तमाम मुसीबतों में मेरे जो बंदे सब्र कर लें, मेरे जो बंदे खुशी खुशी इन मुसीबतों को झेल लें और इस इम्तिहान में पूरे उतरे, वबश्शिरिस साबिरीन, मेरे उन बंदों को जन्नत की बशारत दे दो, मेरे उन बंदों को जन्नत की खुशखबरी सुना दो, मेरे उन बंदों को जन्नत की खुशखबरी सुना दो। ये लीजिए, तब जन्नत मिलेगी। भारत में हमें जगह मिले ना मिले, लेकिन अल्लाह कह रहा है इन मुसीबतों में पूरा उतर जाओगे तो हम तुम्हें जन्नत में जगह जरूर देंगे। सोचिए, ये आजमाइश है हमारे ऊपर, आजमाइश। नबियों को, रसूलों, सबको आजमाया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर नजर डालो, उनको आजमाया। अपनी बस्ती ऊर छोड़ते हैं, अपना मुल्क इराक छोड़ते हैं, अपनी बस्ती छोड़ते हैं, अपना मुल्क छोड़ते हैं, अपनी बीवी सारा के साथ मुल्क शाम में दाखिल होते हैं। बादशाह की नजर सारा के हुस्न और जमाल पे पड़ती है, वो उनसे बदकारी की नीयत से आगे बढ़ता है, नाकाम होता है। दोबारा शैतान ने
फिर बहकाया, फिर नाकाम होता है, तीसरी बार बहकाया, नाकाम होता है। उसने फिर देख लिया ये नेक आदमी है इब्राहिम, उनकी बीवी पर हम गलत नजर भी नहीं डाल सकते, छूना तो बहुत दूर की बात। उसने गिफ्ट दे दिया अपनी एक खूबसूरत हसीन और जमील लड़की, बेटी या बहन या कनीज, उसने हजरत इब्राहिम सारा को गिफ्ट कर दिया। हजरत सारा ने इस खादिमा को हजरत इब्राहिम को दे दिया। हजरत इब्राहिम ने उनको आजाद करके उनको अपनी ज़ौजियत में अपनी बीवी बना लिया। जानते हो जो उस बादशाह ने जिसने इब्राहिम की पहली बीवी सारा पर गलत नजर डाली, उस बादशाह ने जो लड़की इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दी उसका नाम हाजरा था। अल्लाह ने उसी हाजरा से हजरत इब्राहिम को एक बेटा दिया जो बेटा इस्माइल के नाम से जाना जाता है। यहाँ हाजरा से बेटा पैदा होता है, उधर हुक्म होता है अपनी बीवी हाजरा को और बेटे को एक बियाबान जंगल में छोड़ दो। इब्राहिम अपनी बीवी हाजरा को लेकर मैदान मिना में जाते हैं। इब्राहिम यहाँ हम कहाँ गए, यहाँ तो दूर दूर तक दरख्तों का पता नहीं है, चिड़ियों का पता नहीं है, दूर दूर तक आबादी का पता नहीं है, हम यहाँ रहेंगे। इब्राहिम ने कहा हम नहीं, सिर्फ तुम यहाँ अकेली रहोगी। इब्राहिम ये क्या कह रहे हो? जाने लगे मेरे शौहर मुझे इस बियाबान जंगल में अकेले छोड़ के जा रहे हो। कोई जवाब नहीं देते, अपने बेटे इस्माइल को जमीन पर लिटाती है, इब्राहिम का पीछा करती है, पीछे से कुर्ता खींचती है। इब्राहिम हक ज़ौजियत में क्या आपने मुझे ना अहल पाया? क्या मैंने आपको कभी शिकायत का मौका दिया? बीवी हूँ आपकी, मैंने आपकी खिदमत में आपकी सेवा में कोई कमी की है? नहीं मेरी बीवी। फिर क्या बात है मुझे छोड़ के जा रहे हो? मेरी बीवी मेरे पास तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं। फिर जाने लगे, फिर पकड़ के खींचा, आ इब्राहिम जा रहे हो लेकिन मेरा कसूर बताओ कि मुझे अकेले क्यों छोड़ रहे हो? मेरी बीवी मेरे पास इसका भी जवाब नहीं। फिर हाथ झटका, फिर जाने लगे। बीवी ने फिर खींचा, इस्माइल कहाँ रहेगा? यही। मैं कहाँ रहूंगी? यही। तुम कहाँ रहोगे? पता नहीं, पता नहीं। कब आओगे? ये भी पता नहीं। कल आ जाओगे? नहीं। बीवी कब आओगे? इब्राहिम एक दिन भी लग सकता है, एक हफ्ता भी लग सकता है, एक महीना भी लग सकता है, एक साल भी लग सकता है, ये भी हो सकता है कि ना हो। बीवी मैं यहाँ अकेली, जब भी तुम आओगे मैं अपनी इज्जत व आबरू को कैसे बचा पाऊंगी? कितने दरिंदे काफिले यहाँ से गुजरेंगे, चोर गुजरेंगे, लुटेरे गुजरेंगे। इब्राहिम मेरी इज्जत व आबरू की हिफाजत कैसे होगी? खाने पानी का इंतजाम कैसे होगा? इब्राहिम कहते हैं हाजरा मेरे पास तेरे सवाल का भी जवाब नहीं है। फिर आगे बढ़े, उसने फिर खींचा और अपने गले से लगाते हुए कहा जा रहे हो तो जाओ, लेकिन इतना बताओ अपनी बीवी को किसके सुपुर्द करके जा रहे हो? जब आओगे तो मुझे पाओगे या नहीं? मुझे किसके हवाले करके जा रहे हो? इला कुरान ने हाजरा के उस लफ्ज को रिकॉर्ड कर लिया, इला मन ततरुकुना। इब्राहिम इतना बताओ कि मुझे किसके हवाले करके जा रहे हो? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अब बीवी की आंखों में आंखें डाली, फरमाया बीवी अब तूने सवाल सही किया, मुझे किसके सुपुर्द करके जा रहे हो? तो सुन, इल्लल्लाह, मैंने तुझे और इस बच्चे को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है, अल्लाह के हवाले कर दिया है। बीवी मुस्कुराई, कहती अब जहां जाना हो आराम से चले जाओ, अब आपने मुझे उस जात के सुपुर्द कर दिया है जो अब तक मुझे बचाता रहा, मेरी हिफाजत करता रहा, आगे भी करेगा। इज़न ला युज़ीउनल्लाहु अबदा, मेरा रब हमें ज़ाय नहीं करेगा, मेरा रब हमें बर्बाद नहीं करेगा। क्यों डरते हो सीए से? क्यों डरते हो एनआरसी से? क्यों डरते हो एनपीआर से? हमारा रब हमें ज़ाय नहीं करेगा। उसने हमें पैदा किया है, इस दुनिया में उसने हमें वजूद बख्शा है। वो एक दरवाजा बंद करता है तो हजार
दरवाजे खोल देता है। लेकिन हमारा ईमान मजबूत होना चाहिए कि वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुम लालौना इन कुंतुम मोमिनीन। मुसलमानों, तुम कासे गधाई लेकर भीख मांगने के लिए पैदा नहीं हुए हो। तुम हुकूमतों के सामने अपना दामन फैलाने के लिए पैदा नहीं हुए हो। तुम किसी के सामने अपना हक मांगने के लिए पैदा नहीं हुए हो। तुम किसी के सामने कटोरा लेकर भीख मांगने के लिए पैदा नहीं हुए हो। हम तुम्हें बुलंदी देंगे, तुम्हें इज्जत देंगे, तुम्हें हुकूमत देंगे, तुम्हें सर बुलंदी देंगे। इन कुंतुम मोमिनीन, शर्त यह कि तुम अपने अंदर ईमान पैदा कर लो। शर्त यह कि तुम अपने अंदर पहले जज्बे इस्लाम पैदा कर लो, ईमान पैदा कर लो। हुकूमत देना मेरा काम, इज्जत देना मेरा काम, ईमान पैदा करना तेरा काम। ये है फलसफा। हमारे दिलों से डर निकलने की यही एक शक्ल सूरत है, यही एक शक्ल सूरत है हमारे दिलों से। ईमान मजबूत करो, अल्लाह अपना वादा पूरा करने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह। हम करें तो। हाजरा का वाकया सुना, कितना जबरदस्त तवक्कुल, भरोसा। जाओ एक औरत को अकेले छोड़ के देखो, नहीं अकेले छोड़ा, बियाबान जंगल में छोड़ा। ये तो जनरेटर चल रहा है, लाइट जल रही है, वहां लाइट भी नहीं है, दूर तक पेड़ भी नहीं है। पेड़ है तो चिड़ियों के घोंसले नहीं है, क्योंकि चिड़ियां भी, परिंदे भी ऐसी जगह घोंसले बनाती हैं जहां उनको पानी आसानी से मिल जाए। दूर दूर तक पानी का पता नहीं है। हाजरा अपने बेटे इस्माइल के पानी के लिए दौड़ रही है, कभी सफा तो कभी मरवा, कभी मरवा तो कभी सफा, 7 चक्कर लगाती है, पानी नहीं मिलता। इस पहाड़ी से झांक कर देखती है, कोई कबीला नहीं मिलता। इधर देखती है कोई गांव आबाद नहीं है, इधर देखती है कोई काफिला आ रहा है तो उससे पानी ले लूं, नहीं आ रहा है। 7 चक्कर। और कहते हो इस्लाम ने औरत को 4 दीवारी में कैद कर दिया, बंद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। औरत को इस्लाम ने इज्जत नहीं दी। इस्लाम ने औरत को इतनी इज्जत दी कि अगर मीडिया वाले हाजरा के इस वाक़े से अगर इबरत लेना चाहें तो ले सकते हैं। हाजरा जहां जहां दौड़ी, जैसे जैसे दौड़ी, जिस जिस जगह पर उसने अपने कदम रखे, जहां तेज दौड़ी वहां तेज दौड़ना, जहां आहिस्ता दौड़ी वहां आहिस्ता दौड़ना, उसको अपनी अल्लाह ताला ने अपनी इबादत का हिस्सा बना दिया है। एक औरत के नक्शे पा को, एक औरत के पैरों के निशान को अल्लाह ताला ने अपनी इबादत का हिस्सा बना दिया। इससे ज्यादा एक औरत को इज्जत कौन सा धर्म दे सकता है, कौन सा मजहब दे सकता है। हाजरा की सुन्नत को जब तक कोई मुसलमान जिंदा नहीं करता, अल्लाह ताला उसको अपनी इबादत कबूल नहीं करता, उसका हज नहीं मानता, उसका उम्रा कबूल नहीं करता। एक औरत के नक्शे कदम को अल्लाह ताला ने अपनी इबादत का हिस्सा बना दिया। औरत को पाप की देवी कहने वालों, आदम को जन्नत से निकलवाने वाली औरत शतरूपा, हिववती को जिम्मेदार कहलाने वाली मनुस्मृति, जरा तसव्वुर करो, आपने औरत को पाप की देवी कहा है। इस्लाम ने औरत को पाप की देवी नहीं, घर की मलका कहा है। इस्लाम ने औरत को जो इज्जत दी है, दुनिया के किसी मजहब में औरत को वो इज्जत नहीं मिली है, नहीं दी गई है। ये मकाम दिया था अल्लाह तबारक व तआला ने एक औरत को। हमें सोचना चाहिए, हमें नाफे, उस नाफे की तरह बनना चाहिए जो इस्लाम का परचम लहराता हुआ आगे बढ़ा और उसने कबीलों को फतह कर लिया, गांव के गांव फतह कर लिया, सब जगह पर उसने इस्लाम का परचम लहरा दिया। फिर भी आगे बढ़ता जा रहा है, जो गांव जो बस्ती आ रही इस्लाम का परचम लहराता जा रहा है, जो आड़े आ रहा है उससे लड़ता जा रहा है। और इस्लाम का झंडा लड़ते 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 सामने समंदर आ जाता है। समंदर बहुत गहरा, बहुत लंबा, जहां तक नजर डालता है समंदरी समंदर दिखता है। उसने अपने फौज की तरफ नजर डाली, 1500 घुड़सवार, 1500 फौजी उसके साथ। उसने दाएं नजर डाली, इस्लाम का परचम। उसने बाएं देखा तो इस्लाम का परचम। उसने पीछे मुड़ के देखा तो
इस्लाम का परचम, सामने देखा तो समंदर, चीख पड़ा, आय अल्लाह अब कौन सी बस्ती मौजूद है जहां इस्लाम रह गया है। आय अल्लाह मैंने दाएं भी इस्लाम फैला दिया, बाएं भी इस्लाम का झंडा लहरा दिया, पीछे तो इस्लाम फतह करते हुए आ ही रहा हूं, सामने समंदर है, अब हम जाए तो कहां जाए, मेरी अभी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। आय अल्लाह आसमान से अब कोई फरिश्ता नाजिल नहीं होता, अब कोई वही लेकर नहीं आ सकता है, मुझे मालूम नहीं है इस समंदर को पार करने के बाद भी कोई बस्ती रहती है। आय अल्लाह मुझे सिर्फ इतना मालूम हो जाए कि अगर मैं समंदर को पार कर लूं, समंदर को तैर कर निकल जाऊं तो समंदर के पार भी कोई बस्ती रहती है, इतना मालूम हो जाए तो कसम है तेरे इज्जत व जलाल की, हम 1500 लोग अपने घोड़ों को समंदर में डाल देंगे, तैरना शुरू कर देंगे, तू मेरे घोड़ों को जहाज बना देना। आय अल्लाह समंदर पार करके भी हम चैन से नहीं बैठेंगे उस वक्त तक जब तक कि हम उस बस्ती पर भी तेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का झंडा ना लहरा दें। ये जज्बा था, ये ईमान था। हम तो अपने घरों में इस्लाम नाफिज नहीं कर पा रहे हैं, हम तो अपनी बेटियों के हाथ से मोबाइल नहीं छीन पा रहे हैं, हम तो अपने बहनों के हाथ से एंड्रॉइड मोबाइल नहीं ले पा रहे हैं, हम तो अपने घर में अपनी बहन और अपनी बेटी पर इस्लाम नाफिज नहीं कर पा रहे हैं, हम अपनी बेटियों को फेसबुक मैसेंजर और व्हाट्सएप चलाने से नहीं रोक पा रहे हैं, हम अपने छोटे 12-13 साल के बच्चों को मोबाइल देने से नहीं रोक पा रहे हैं। जो आदमी अपने घर में इस्लाम न लहरा पाए वो अपने मुआशरे में इस्लामी माहौल क्या पैदा करेगा। हम सपना देख रहे हैं, हम ख्वाब में मस्त हैं, ये करेंगे वो करेंगे, ये होगा वो होगा। मेरे भाइयों ये ईमान अपने अंदर पैदा करने की ज़रूरत है, फिर अल्लाह की मदद आएगी हमारे और आपके ऊपर।